सिकंदर, हम रिजवान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कंसोलिडेट भी करेंगे और थोड़ा सा स्कोर बोर्ड को चलता भी करेंगे, अपने साथ लड़कों को खिलाएंगे। जिस तरह बाबर के लिए कहा जाता है ना कि उनके साथ कोई भी खड़ा हुआ होता है तो वो उनको खिलाते हैं। रिजवान मिडिल ऑर्डर को खिला नहीं पाए या वो खुद भी खेल नहीं पाए। हाँ, रिजवान को जिस तरह खेलना चाहिए था उस हिसाब से वो नहीं खेला, मगर हमें ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इंडिया ने बड़ी अच्छी प्लानिंग करके आए। जैसे ही उन्होंने बाबर को आउट किया, मैंने कहा इंजी फ़खर साहब आएंगे तो आते ही उनके ऊपर बाउंसर्स होंगे। और वैसे ही हुआ कि उन्होंने बल्कि दूसरों को भी करा के आउट कर, शुरू के शायद 4 या 5 लड़के। तो वो दैट वाज अ गुड प्लानिंग, सरप्राइज प्लानिंग थी। और जिस तरह मैं और इनजी बात कर रहे थे कि अगर जो शॉर्ट ऑफ लेंथ आता है गेंद, वो थोड़ा इस हाइट पे आता है सीने के, ऑब्वियसली इनजी तो अच्छा बैट्समैन है, मुझसे बेहतर है। तो यही बात हो रही थी कि ये यार बाउंसर को ना बहुत अच्छा मारा जाता है, मगर जब यहाँ आ जाती है ना, तो जब आपके मुंह पे आंखों पे आती है तो आंखें हटती हैं। तो बाबर को देखो, बाबर इतना बुरा नहीं खेलता उसमें बाउंस पे, मगर उसके आंखों के ऊपर आया तो वो कैच आउट हो गया। तो दैट वाज अ गुड स्ट्रेटजी। मगर आज मैं जहाँ गया हूँ, बैंक भी गया था, 2-4 काम करने में, DHA गया था, हर शख्स ने मुझसे बोला कि हमने 9 वाइड बॉलें क्यों की। उन्होंने 1 की है, हमने 9 वाइड बॉलें कर दी। दैट इज़ अ गुड पॉइंट जो मुझे कल नहीं पता था, मगर आज मैंने। और हर रन ऐड होता है। एक वाइड बॉल जो हारिस रऊफ ने की थी, रिजवान ने उसको मिस किया था, वाइड का 1 और 2 रन उस पर बने थे, 3 रन ये हो गए थे। बाबर से एक मिस फील्ड हो गई थी, 4 पड़ गया था, वहाँ पर भी 2 रन आने चाहिए थे, तो 5 रन ये हो गए। एक शादाब से चौका छूट गया था तो 9 रन ये हो गए। ये 9 रन पाकिस्तान को मैच जिता सकते थे या लेकिन एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं, बिकॉज पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो अपने आप को साबित कर चुकी है, स्टैब्लिश हो चुकी है। एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि आपके टॉप 2 पहले आ जाते हैं, उनमें से कोई एक भी आउट होता है तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्या हम इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ सकते हैं? क्या हम फ़खर और किसी इनमें से एक को ओपन करा सकते हैं ताकि तीसरे नंबर पर आने वाला डिफरेंट अंदाज से खेले और फिर मिडिल ऑर्डर को अपने साथ खिलाए? क्या कर सकते हैं हम? दानिश, जो आपका सवाल है उसके अंदर जो सेकंड पार्ट है आपका वही जवाब है, और वो बहुत बड़ा सवाल है। उसके अंदर आपके सवाल के अंदर जो आपने बात की, पिछले 14 महीने में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक कैलेंडर ईयर में रिजवान ने 1000+20 रन किए, किसी बल्लेबाज ने नहीं किए। लेकिन कभी आपने सोचा कि बावजूद उसके, जिस तरह बाबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, वाइट बॉल के नंबर 1 वो बैट्समैन है। रिजवान ने T20 क्रिकेट में, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट हो, उन्होंने हर जगह जनाब सारे बॉक्सेस को टिक किया है। लेकिन उसके बावजूद जब भी हम इनिंग के आगाज़ की बात करते हैं, हमारी ज़बान से शर्जील का नाम नहीं हटता, हमारी ज़बान से फ़खर ज़मान का नाम नहीं हटता। और उसकी बुनियादी वजह है, कल का मैच भी आपके लिए एक आई ओपनर है, क्योंकि 14 ओवर बैटिंग करते हैं, 12 ओवर बैटिंग करते हैं और रन औसत जो है वो 10 के करीब नहीं होता। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर आप इनको नीचे करेंगे तो फिर इनकी टीम में भी जगह नहीं बनती, क्योंकि अगर आप देखें, बाबर आजम ने अभी तक जो क्रिकेट खेली है वो पहले 2 ही नंबर में खेली है, वो नीचे नहीं आए हैं, और प्लेसमेंट उनके लिए एक बड़ा मसला है। और रिजवान जिस तरह आपको नज़र आ रहा है वनडे क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, और कामरान अकमल से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा इसलिए स्ट्रगल करते हैं वो वनडे क्रिकेट में कि जब वो T20 क्रिकेट में बैटिंग करते हैं उस वक्त फील्डर सारे ऊपर होते हैं, जब वनडे क्रिकेट में वो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं फील्डर खुल जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला है कि इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से, इनका कसूर नहीं है, ये तो बाकी लोगों का कसूर है कि हमने अपने मिडिल ऑर्डर को स्टेब्लिश ही नहीं किया। आप जिसको देखें हमारे T20 क्रिकेट में वो ओपनर ही आ रहा है, हो ही नहीं पाए ना। 67% रन टॉप 3 के हैं जो ऊपर से खेल रहे हैं।